हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ आर्टिकल। तो आर्टिकल के बारे में मैं इस वीडियो में पढ़ाऊँगा। आर्टिकल का पूरा कंप्लीट क्लास होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल किसको कहते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल कुछ नहीं है। इट्स पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, या एडजेक्टिव का पार्ट है। इज कॉल्ड आर्टिकल, उसे आर्टिकल कहते हैं। मतलब आर्टिकल जो है अपने आप में कुछ नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, एक एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। तो चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि ही इज़ आ गुड बॉय। ठीक है, तो जो यह बॉय है, यह बॉय क्या है, नाउन है। और नाउन से पहले क्या आ गया, गुड। गुड क्या है, एडजेक्टिव है। यानी कि नाउन से पहले रहने का अधिकार किसको दिया गया है, एडजेक्टिव को दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, दूसरा एग्जांपल है ही इज अ बॉय। बॉय क्या है, नाउन। तो नाउन से पहले रहने का अधिकार किसको दिया गया है, एडजेक्टिव को। जो या ए आर्टिकल है ना, ए आर्टिकल है, यही ए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसमें कह रहा है ना, आर्टिकल डिफिनेशन क्या कह रहा है कि आर्टिकल कुछ नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, या एडजेक्टिव एक पार्ट है। जो या ए है, यह जो एडजेक्टिव की एक पार्ट है, क्योंकि ए आर्टिकल, ए एन दा को आर्टिकल कहते हैं। जो या ए है, काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का। कैसे पता चला एडजेक्टिव पर काम कर रहा है, क्योंकि यह नाउन से पहले आया है। नाउन से पहले कौन आता है, एडजेक्टिव। यहाँ देखो नाउन है ना, बॉय, बॉय नाउन है, तो नाउन से पहले कौन आ गया है, गुड। गुड क्या, एडजेक्टिव है। तो नाउन से पहले रहने का अधिकार किसको दिया गया है, एडजेक्टिव को। तो यहाँ जो ये ए है, यह किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं आर्टिकल को क्या कहते हैं, या एडजेक्टिव को पार्ट कहते हैं आर्टिकल को। ठीक है, आगे एग्जांपल समझते हैं। आगे यहाँ दिया है ही इज एन ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, क्या ये सेंटेंस सही लग रहा है आप लोगों को? यह सेंटेंस सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पे समझते हैं, एक और दिया है ही इज एन ऑनेस्ट, फिर दिया ही इज ऑनेस्ट। या भी सेंटेंस गलत है, या भी गलत है। सही क्या है, तीसरा वाला सही है। सही कैसे हुआ, यहाँ पे ये दिया, देखो ये जो ऑनेस्ट है, यह एक एडजेक्टिव है। ठीक है, और फिर ये क्या है, यह एक आर्टिकल है। यह भी काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि डबल एडजेक्टिव हो गए। क्योंकि आर्टिकल किसके लिए बना है, किसके लिए बना है, नाउन के लिए ना। ये किस एडजेक्टिव किसके पहले आता है, नाउन के पहले आता है। फिर यहाँ पे दिया है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है। फिर एन क्या है, आर्टिकल है। तो यह भी एडजेक्टिव हो गया, यह भी एडजेक्टिव हो गया। तो एन जो है ना, यह आर्टिकल है, इसके लिए क्या चाहिए, नाउन चाहिए। अगर आर्टिकल है तो नाउन चाहिए, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं। तो यहाँ पे ही इज ऑनेस्ट, यह सही हो गया। क्यों सही हो गया, क्योंकि ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आया है। तो अगर आर्टिकल आएगा तो नाउन चाहिए। जैसे यहाँ दिया है ना, यहाँ पे जो ये आर्टिकल है, अब बॉय क्या, नाउन है। तो जब आर्टिकल आएगा तो क्या लगाना पड़ेगा, नाउन लगाना पड़ेगा। बिना नाउन का आर्टिकल नहीं होता है, इसीलिए सेंटेंस करेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है, इसीलिए यहाँ कोई नाउन नहीं है। एडजेक्टिव एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह। अब आगे हम पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके टाइप के बारे में। ठीक है, इसका टाइप कितना होता है, टाइप्स ऑफ आर्टिकल। जो टाइप होता है, इसको दो टाइप होते हैं, होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। अब इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, एक होता है ए होता है, दूसरा एन होता है। ए या एन को क्या कहते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, और द को क्या कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, अब जो ये ए होता है, इसका दो साउंड निकलता है। एक साउंड जो होता है, इसका आ निकलता है। जो ए का साउंड आ निकलता है, 90% लोग आ पढ़ते हैं इसको। जो ए होता है, इसको 90% लोग आ पढ़ते हैं, और 10% इसको ए पढ़ा जाता है। इसी तरह एन होता है, एन का दो साउंड होता है, एक अन होता है, एक दूसरा एन होता है। तो 90% इसको अन पढ़ा जाता है। जो एन दिया, इसको 90% क्या पढ़ा जाता है, अन पढ़ा जाता है, और 10% एन पढ़ा जाता है। आगे मैं पढ़ाऊंगा कहाँ अन पढ़ा जाएगा, कहाँ एन पढ़ा जाएगा। ठीक है, आगे इसी तरह दिया है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल जो दा है, इस दा को कुछ लोग दा पढ़ते हैं, कुछ लोग दी पढ़ते हैं। मैं इस पर एक वीडियो बनाया हूँ, कहाँ दा पढ़ते कहाँ दी पढ़ते हैं। तो कहाँ दा पढ़ेंगे, कहाँ दी पढ़ेंगे। जैसे अगर बावल से पहले अगर दा आ रहा है, तब तो इसको दी पढ़ेंगे। अगर कॉन्सोनेंट से पहले दा आ रहा है, तब इसको दा ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह होता है
डिफरेंट होता है द और दी का। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आर्टिकल यूज कैसे करेंगे इसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल लगाते कहाँ हैं, आर्टिकल की पोजीशन क्या होता है। चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहला पोजीशन दिया है, जैसे आर्टिकल जो हमेशा कहाँ आएगा, नाउन से जस्ट पहले यूज करेंगे। ठीक है, तो नाउन होगा, उस नाउन से पहले क्या लगाना पड़ेगा, हमको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल समझते हैं। सर राम इज आ बॉय, बॉय क्या है, नाउन है ना, इस नाउन से पहले क्या लगेगा, ए क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, आगे दिया है ही इज आ प्यून, प्यून क्या है, नाउन है, तो नाउन से पहले क्या आ जाएगा, आर्टिकल लग जाएगा। फिर दिया है सी इज आ गर्ल, गर्ल क्या है, नाउन है, इस नाउन से पहले क्या आ गया, ए क्या है, आर्टिकल है। तो पहला पोजीशन होता है कि आर्टिकल प्रयोग कहाँ करते हैं, नाउन्स के ठीक पहले करते हैं। दूसरा पोजीशन इसका दिया है, पोजीशन नंबर सेकंड है। दूसरा पोजीशन ये कहता है कि जैसे कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में नाउन आए, उस नाउन से पहले एडजेक्टिव आए, कोई एडजेक्टिव आए। जब नाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, तब आर्टिकल हमेशा उस एडजेक्टिव से पहले यूज करेंगे। ठीक है, यह दूसरा पोजीशन हो गया। नाउन भी हो, एडजेक्टिव हो, जब दोनों हो, यानी कि एडजेक्टिव हो या नाउन हो, तब आर्टिकल कहाँ आएगा, एडजेक्टिव के पहले यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ दिया रमन इज आ गुड मैन। अब मैन क्या है, नाउन है, नाउन से पहले क्या आ गया, गुड, गुड क्या है, एडजेक्टिव है। अब आर्टिकल जो ए है किसके पहले लगेगा, इस गुड के पहले लगेगा, कि ना कि इस नाउन के पहले लगा दें, गलत हो जाएगा। ठीक है, जब एडजेक्टिव नहीं रहेगा तब ये आर्टिकल जो ए है यह इस मैन के पहले लग सकता है। जब नाउन भी आए और एडजेक्टिव आए तब आर्टिकल कहाँ लगेगा, एडजेक्टिव के ठीक पहले यूज करेंगे। ठीक है, आगे दिया सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, गर्ल क्या है, नाउन, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव, आर्टिकल कहाँ लग जाएगा, इस एडजेक्टिव के जस्ट पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यह दूसरा पोजीशन हो गया कि नाउन हो, एडजेक्टिव हो, तो आर्टिकल आएगा उस एडजेक्टिव के जस्ट पहले। अब हम लोग पोजीशन नंबर थर्ड की बात करेंगे। पोजीशन थर्ड है, थर्ड पोजीशन ये कहता है कि जिससे किसी सेंटेंस में नाउन आए, उस नाउन से पहले एडजेक्टिव आए, उस एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ जाए, तब आर्टिकल कहाँ लगेगा, उस एडवर्ब के पहले यूज करेंगे। ठीक है, क्या आना चाहिए, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, जब तीनों आएगा तो तब आर्टिकल कहाँ लगेगा, एडवर्ब के जस्ट पहले यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं। ही इज आ वेरी गुड बॉय, जो बॉय क्या है, नाउन है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, वेरी क्या है, एडवर्ब है। अब आर्टिकल कहाँ आएगा, इस एडवर्ब के जस्ट पहले क्या लगेगा, आर्टिकल लगेगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं लता इज आ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है। अब आर्टिकल कहाँ लगेगा, ए, इस एडवर्ब के जस्ट पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यह हो गया पोजीशन थर्ड। तो चलिए अब कुछ और इसका यूजेस देखते हैं, कुछ और इसका पोजीशन होता है। फिर यहाँ दिया है कि कुछ वर्ड के बाद आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से वर्ड है, जैसे आल है, बोथ है, सच, डबल, ऑफ, इन सारे वर्ड के बाद आर्टिकल आता है, इसके जस्ट बाद फिर क्या आता है, नाउन आता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है आल है, आल के बाद द लग गया, द क्या एक आर्टिकल है, ऑल द बॉयज आर हेयर। ठीक है, तो आल के बाद क्या आना चाहिए, आर्टिकल लगता है। फिर दिया आई वांट सच, सच के बाद क्या आएगा, आर्टिकल, ए लगा दिया ना, तो सच के बाद क्या आना चाहिए, आर्टिकल आना चाहिए। फिर बोथ दिया है, तो बोथ के बाद क्या आएगा, आर्टिकल। फिर क्या दिया, द क्या आर्टिकल है। इसी तरह दिया गिव मी डबल द अमाउंट, तो डबल है, तो डबल के बाद क्या लगा दिया है, आर्टिकल लगा दिया है। कि डबल के बाद क्या आना चाहिए, आर्टिकल आना चाहिए। फिर ये प्लीज कम इन हाफ एन आवर, हाफ है तो हाफ के बाद क्या आना चाहिए, एन क्या आर्टिकल, आर्टिकल आना चाहिए। मतलब ये जो सारे वर्ड दिए हैं, आल, बोथ, सच, डबल, हाफ, इन सब के बाद आर्टिकल आएगा। फिर क्या आएगा, उसके जस्ट बाद कोई कोई नाउन आएगा। जैसे यहाँ दिया ना आल द बॉयज, तो आल हो गया एडजेक्टिव, तो सब एडजेक्टिव माने जाते हैं।
तो यह हो गया एडजेक्टिव। लेकिन आल के बाद दा लगा दिया, फिर क्या लगा दिया, नाउन। सच है, सच के बाद फिर आर्टिकल लगाया है, फिर लगा दिया नाउन। फिर दिया इसी तरह से बोथ है, बोथ के बाद आर्टिकल लगाया, फिर लगाया नाउन। तो कहने का मतलब ये है कि इन सारे वर्ड के बाद आर्टिकल आएगा, फिर इसके जस्ट बाद कोई न कोई नाउन आएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे यहाँ देखते हैं, आगे यहाँ दिया है हाउ, सो, टू के बाद जब एडजेक्टिव आता है तब आर्टिकल का यूज करते हैं। फिर कह रहा है उस नाउन से पहले, मतलब उसे नाउन से पहले यूज करते हैं। आगे यहाँ दिया है, इसलिए यह हाउ है। हाउ बाद फिर क्या आना चाहिए, हाउ फाइन अ डे। तो हाउ के बाद फिर क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव। अब हाउ बाद क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव ना। तो फाइन क्या है, एडजेक्टिव है, फाइन एडजेक्टिव है। जब आर्टिकल आएगा तो इसके बाद क्या लगाना पड़ेगा, हमको नाउन लगाना पड़ेगा। यानी कि हाउ के बाद एडजेक्टिव आना चाहिए, फिर हम आर्टिकल लगाएंगे, उसके बाद फिर कोई न कोई हमको नाउन लगाना पड़ेगा। इसी तरह से दिया है यहाँ दिया, ही इज सो फाइन अ मैन। तो सो क्या है, सो के बाद क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव। फाइन क्या एडजेक्टिव है, फिर क्या आएगा, फिर आर्टिकल आएगा, फिर नाउन आएगा। इसी तरह टू दिया है, टू के बाद क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए, फिर उसके बाद क्या आएगा, आर्टिकल आएगा, फिर क्या आएगा, कोई न कोई नाउन आएगा। तो कह रहा है कि हाउ, सो, टू के बाद एडजेक्टिव आता है, फिर आर्टिकल लगता है, उसके पहले फिर नाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ ए या एन का। यूज ऑफ ए एन। अब ए या एन का यूज कहाँ करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला रूल दिया है, ए एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया आ गर्ल लाइक्स आ टॉय। अब गर्ल क्या है, एक नाउन है लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो इसके पहले क्या लग गया, आर्टिकल ए लग गया। इसी तरह दिया है कैट। कैट क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। एप्पल, एप्पल क्या एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। ठीक है, फिर आगे दिया है लायन। लायन एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट दिया है, नोट में क्या कह रहा है कि बावेल साउंड से पहले एन का प्रयोग करते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले क्या है, किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। अगर बावेल साउंड होगा तो एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए लगाएंगे। यहाँ पे दिया है ना एन एप्पल, यहाँ पे एप्पल है तो एन लग जाएगा, क्योंकि एप्पल में क्या ए क्या आ रहा है, बावेल आ रहा है, इसलिए एन लग जाएगा। लाइन में क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसलिए ए लग जाएगा। ये आप लोगों को पता होगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे थोड़ा और ऊपर करें, स्क्रॉल करें। हाँ, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है कि जब यच प्रोनाउंस होगा, जब यच का उच्चारण किया जाएगा, तब वहाँ हम क्या यूज करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। जब यच को जब उच्चारण में लाएंगे, यच का उच्चारण करेंगे, तब हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ दिया है हॉर्स। हॉर्स में यच का उच्चारण हो रहा है ना, हॉर्स देख लो, हॉर्स में यच का उच्चारण हो रहा है, इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा, ए लगेगा। हिल में भी यच का उच्चारण हो रहा है, इसलिए आर्टिकल क्या लगेगा, ए लगेगा। होटल में भी यच का उच्चारण हो रहा है, आर्टिकल क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। हस्बैंड में यच का मतलब उच्चारण हो रहा है, इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा, ए लगेगा। हेलीकॉप्टर में भी यच का उच्चारण हो रहा है, इसलिए क्या लगेगा, ए लग जाएगा। हम्बल मैन में भी, हम्बल में यच का उच्चारण हो रहा है ना, इसके पहले क्या लग जाएगा, आर्टिकल ए लग जाएगा। जब यच का उच्चारण होगा तब हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे समझते हैं। यहाँ दिया जब यच साइलेंट हो, जब यच का उच्चारण नहीं होगा, यच साइलेंट रहेगा, तब आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब यच साइलेंट रहेगा, यच का उच्चारण नहीं होगा, तब आर्टिकल क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। यहाँ देख लो दिया आवर। आवर में यच का उच्चारण हो रहा नहीं हो रहा ना, यच का उच्चारण नहीं हो रहा, इसको देखो आवर पढ़ेंगे, आवर।
तो आवर में एच को उच्चारण नहीं हो रहा, इसीलिए यहाँ आर्टिकल क्या लगेगा, आर्टिकल एन लगेगा। फिर दिया एयर, एयर की स्पेलिंग क्या है, HEIR, एयर मतलब उत्तराधिकारी होता है। तो इस एयर में एच का उच्चारण नहीं हो रहा, एयर देखो लिखा गया ना एयर, इस एयर में एच का उच्चारण नहीं हो रहा, इसलिए आर्टिकल क्या लगेगा, एन लगेगा। फिर आवर दिया है, आवर में भी एच का उच्चारण नहीं हो रहा है, इसलिए आर्टिकल क्या लगेगा, एन लगेगा। ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट दिया, हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे। तो जो यह यच है, यह यच, इस यच का उच्चारण नहीं हो रहा है, इसीलिए आर्टिकल क्या लगेगा, एन लगेगा, क्योंकि यच साइलेंट है। जब यच साइलेंट रहेगा तो आर्टिकल का क्या प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसी तरह दिया है ऑनरेरी जॉब, ऑनरेरी में भी जो यच है, इस यच साइलेंट, इसमें इसका भी उच्चारण नहीं हो रहा, इसीलिए आर्टिकल क्या लगेगा, एन लगेगा। जब यच साइलेंट रहेगा तो आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, जब यच साइलेंट नहीं रहेगा, यच का उच्चारण होगा, तब हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है। चलिए हम लोग अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं, अगले नियम की बात करते हैं। रूल नंबर 3 दिया है, कह रहा है कि अगर किसी वर्ड से उसका उच्चारण या निकले, या हो, ई हो, ए हो, वा निकले, तो उससे अगर वा निकलेगा तब आर्टिकल हम ए का प्रयोग करेंगे। बाकी इसको आप पढ़ सकते हो, मैं जो लिखा हूँ इसको पढ़ सकते हो, मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ कि अगर किसी वर्ड से या निकले, उच्चारण उसका या निकले, ई निकले, ए निकले, वा निकले, तो उसके लिए आर्टिकल ए बना, ए का प्रयोग करेंगे, भले वह वर्ड बावेल से क्यों ना शुरू हो। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल यहाँ दिया है EWE, यू है ना, यू। अब इस यू वर्ड से क्या उच्चारण निकला, यू निकल रहा है ना। अब ये तो क्या है, ये बावेल है, आर्टिकल एन आना चाहिए, लेकिन आर्टिकल एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। क्यों, क्योंकि जो यू से उच्चारण क्या निकला, यू, या निकल रहा है ना, देख लो, यस जब भी ये वाला वर्ड आएगा, या यू, तब क्या हो जाएगा, ए लगेगा। यहाँ देख लो यूजफुल बुक है, तो यूजफुल में जो यू है, या यू क्या है, यह एक बावेल है, तो बावेल है तो आर्टिकल एन लगना चाहिए, लेकिन जो यूजफुल से यू का उच्चारण निकल रहा, यू का उच्चारण निकल रहा है ना, इसीलिए आर्टिकल क्या लगेगा, ए लगेगा। फिर दिया है ईयर, ईयर से क्या निकल रहा है, देख लो यच है, यच से ईयर में क्या या आ रहा है ना, या है, या निकल रहा है। इस या से जब या निकलेगा तो इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा, ए लगेगा। फिर आगे यहाँ दिया वन आइड मैन, जो वन है, देखो वो वन है तो वो क्या है, बावेल है, तो बावेल से पहले आर्टिकल एन आता है, लेकिन यहाँ पे ए क्यों सही हो रहा है, क्योंकि जो वन आइड मैन, जो वन से वा का उच्चारण निकल रहा है, जब वा का उच्चारण निकलेगा ना तब आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। फिर यूनिफॉर्म दिया है, यूनिफॉर्म में जो यू है बावेल है, यहाँ पे आर्टिकल एन लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल ए सही हो रहा है। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म से जो यू है, यू का उच्चारण निकल रहा है। ठीक है। इसी तरह यूएस अली दिया है, तो यूएस जो यू है, इससे क्या निकल रहा है, यू का उच्चारण निकल रहा है, इसीलिए आर्टिकल क्या लगेगा, ए लगेगा। यूनिट है, यूनिट से जो दिया है, इसका उच्चारण यू निकल रहा है, इसलिए आर्टिकल क्या लगेगा, ए लगेगा। फिर यूके प्लेन है, तो यूके से यू निकल रहा उच्चारण, इसीलिए आर्टिकल ए लगेगा। यार्ड है, वाई है, तो या निकल रहा है, इसीलिए आर्टिकल क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है। चाहे बावेल आए चाहे कॉन्सोनेंट आए, जब उस वर्ड से या ई, ए, वा का उच्चारण निकलेगा तब उसके लिए आर्टिकल क्या बनना है, आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अगला नियम दिया है, अगला नियम ये दिया है कि अगर जैसे शॉर्ट फॉर्म में सारे वर्ड हैं, जैसे यस, ये आए, यस, एच, ई, एम, आर, ए, एफ, एल, ओ, एक्स, आई, एन, अगर यह जो सारा लेटर दिया है ना, ये सारा लेटर अगर यह शॉर्ट फॉर्म में यूज किया जाए, शॉर्ट फॉर्म में यूज किया जाएगा, इन सारे लेटर से अगर कोई शॉर्ट फॉर्म वाला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, शॉर्ट फॉर्म वाला वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तब उसके लिए आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ दिया है एम ए, अब एम ए के पहले अगर आर्टिकल कोई लगाना होगा तो दो आर्टिकल दे दे, एक ए दे दे, एक एन दे दे, आप क्या लगाओगे, एन लगाओगे, ए लगाओगे। मान लो मैं इसके पहले ए कर दे रहा हूँ, एन कर दे रहा हूँ, इस एम में से पहले
आयन भी कर दिया, ए भी कर दिया, तो आर्टिकल आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे आयन लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे ए लगाना गलत होगा, आयन लगाना करेक्ट होगा। ठीक है, क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि जब ये जो कितने लेटर दिए, जितना भी लेटर हो, शायद 11-12 लेटर होगा ये, मैं तो गिना नहीं हूँ, जो भी होगा, अगर यह लेटर शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है तो इन सारे लेटर से पहले आर्टिकल आयन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे देख लो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया एस डी ओ, यहाँ पे मैं ए कर दे रहा हूँ। अब एस डी ओ है तो यस आया है कि नहीं, इसमें देख लो यस आया है ना, यस आया है, एस डी ओ, ये शॉर्ट फॉर्म दिया कि नहीं दिया है, इसका फुल फॉर्म कुछ होगा। अब यह शॉर्ट फॉर्म दिया है, इस शॉर्ट फॉर्म में आपको आर्टिकल एक आयन दे दिया है, दूसरा ए दे दिया है। अब दोनों में से एक लगाना, आप क्या लगाओगे, आयन लगाओगे, ए लगाओगे, तो ए लगाना गलत होगा, आयन लगाना करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये सारे वर्ड अगर ये सारे लेटर या शॉर्ट फॉर्म में दिया है तो इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा, आयन लगेगा। आगे देख लो इसी तरह से, जिसे दिया एमएससी, ये शॉर्ट फॉर्म में दिया है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मास्टर ऑफ साइंस होता है। तो जब यह शॉर्ट फॉर्म में दिया यम, तो इस यम से पहले आर्टिकल क्या लगेगा, आयन लगेगा। फिर एलपी स्कूल, यह भी एक शॉर्ट फॉर्म में दिया है, एलपी स्कूल, तो जो यह यल है ना, इसका फुल नेम जब आप करोगे तब आयन नहीं लगेगा, तब ये लगेगा। लेकिन जब यह शॉर्ट फॉर्म में आ गया तो इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा, आयन लगेगा। फिर एमएलए दिया है, यह भी शॉर्ट फॉर्म में दिया है, तो इसके लिए आर्टिकल क्या लगेगा, आयन लगेगा। आरटीसी बस, यह भी एक शॉर्ट फॉर्म में दिया है, इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा, आयन लगेगा। एफ आई आर है ना, एफ के लिए यहाँ पे आर्टिकल क्या लगेगा, आयन लगेगा, क्योंकि यह शॉर्ट फॉर्म में दिया हम। फिर एसआई है, एसआई शॉर्ट फॉर्म में दिया इसीलिए क्या लगेगा, आर्टिकल आयन लगेगा। एक्सरे है, इसके पहले क्या लगेगा, आयन लगेगा। फिर आगे दिया है एलएलबी शॉर्ट फॉर्म में दिया है, इसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल आयन लगेगा। कहने का मतलब ये है कि जब यह सारा लेटर अगर शॉर्ट फॉर्म में दिया गया हो तो उसके पहले आर्टिकल क्या प्रयोग करेंगे, आयन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे आप देखते हैं, आगे इसका नोट्स दिया है, जैसे यहाँ दिया एम में दिया है, तो एम में शॉर्ट फॉर्म में दिया है। जब शॉर्ट फॉर्म में दिया इसके पहले आर्टिकल क्या यूज करेंगे, आयन का यूज करेंगे। जब इसी को हम फुल फॉर्म बना देंगे, मास्टर ऑफ आर्ट, एमए का फुल फॉर्म क्या होता है, मास्टर ऑफ आर्ट होता है, तब हम आर्टिकल आयन का प्रयोग नहीं करेंगे, तब हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब शॉर्ट फॉर्म में दिया रहेगा तब आयन आएगा, जब फुल फॉर्म में दिया रहेगा तब क्या आएगा, आर्टिकल ए आएगा। इसी तरह दिया एमएससी शॉर्ट फॉर्म में दिया गया, इसीलिए इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा, आयन लगेगा। लेकिन जब इसी एमएससी को फुल फॉर्म में लिख दोगे, मास्टर ऑफ साइंस या फुल फॉर्म हो गया, तो इसके पहले आर्टिकल क्या यूज करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बस यही डिफरेंट है। आगे दिया कुछ और इसके यूज देख लेते हैं, ए या आयन का। यहाँ दिया सम मोर यूजेज ऑफ ए या आयन। यहाँ पे दिया हम कि पहला यूज दिया कि एक या कोई के अर्थ में ए या आयन का यूज करते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ है, एक या कोई के अर्थ में अगर कोई चीज़ बताना है तो उसके लिए आर्टिकल ए या आयन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसके पहले यूज करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज करेंगे। यहाँ दिया देयर इज अ बॉय, कोई लड़का है, तो कोई के अर्थ में यहाँ पे क्या यूज किया गया, आर्टिकल ए। फिर दिया ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है, तो एक के अर्थ में क्या यूज किया गया, ए। फिर दिया देयर वाज अ डॉग, एक कुत्ता था, तो यहाँ पे जो यह डॉग से पहले क्या आ गया, आर्टिकल ए आ गया। यानी कि एक या कोई के अर्थ में आर्टिकल ए या आयन का यूज करते हैं। ठीक है, आगे दिया है, आगे यहाँ दिया है, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग वाक्य के शुरू में किया जाता है तब ए या आयन का यूज करते हैं। ठीक है, तब ए या आयन का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर वह सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज किया गया, यहाँ पे जो काऊ है या काऊ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, जब यह सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज किया गया कि नहीं किया गया, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज किया जाएगा तो उसके पहले आर्टिकल ए या आयन का प्रयोग करते हैं बावेल कॉन्सोनेंट के अनुसार। यहाँ पे यह कॉन्सोनेंट है इसलिए ए लग गया है। फिर देखो मैन दिया, मैन क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यह सेंटेंस के स्टार्टिंग यूज किया गया है, इसके लिए आर्टिकल क्या बना है, ए बना है। इसी तरह एलिफेंट दिया है,
एलिफेंट एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके लिए आर्टिकल क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य के शुरू में यूज किया जाएगा उसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला रूल देखते हैं हम लोग। आगे दिया है, यहाँ दिया नेम ऑफ प्रोफेशन के पहले आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। जैसे कोई नेम ऑफ प्रोफेशन हो यानी पेशा हो, उसके पहले आर्टिकल ए या एन लगता है। जैसे ही इज अ टीचर, टीचर क्या है, एक पेशा है, एक प्रोफेशन है, इसके पहले आर्टिकल क्या लग गया, ए लग गया। सी इज अ नर्स, नर्स क्या है, एक प्रोफेशन, इसके पहले क्या लग जाएगा, आर्टिकल ए लग जाएगा। फिर दी आई एम अ डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, एक पेशा है, एक प्रोफेशन है, इसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल ए लगेगा। सी इज एन इंजीनियर, इंजीनियर क्या है, एक प्रोफेशन है, इसके पहले आर्टिकल क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। ठीक है, तो यानी कोई नेम ऑफ प्रोफेशन उसके पहले आर्टिकल ए या एन आता है। आगे दिया है कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बाद आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया 100, डजन, 1000, मिलियन, इस तरह के वर्ड से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। अगर इस तरह से वर्ड आ रहा है तो इसके पहले आर्टिकल क्या प्रयोग करेंगे, आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ दिया आई हैव 100 रुपीज़, तो 100 है ना, तो 100 से पहले क्या आ गया, आर्टिकल ए आ गया। फिर सी हैज अ डजन पेन, फिर यार जो डजन से पहले डजन दिया, डजन से पहले क्या लग गया, आर्टिकल ए लग गया। फिर इसी तरह दिया है आई गॉट 1000 बुक्स, तो 1000 से पहले क्या लग जाएगा, आर्टिकल ए लग जाएगा। अगर इस तरह से वर्ड आ रहा तो आर्टिकल क्या लगता है, ए लगता है। आगे दिया इसी तरह से दिया है कि प्रत्येक या की दर से के हिसाब से के अर्थ में आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। ठीक है, कि हमको अगर मतलब कि प्रत्येक के अर्थ में के की दर से के हिसाब के अर्थ में अगर हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं, किसके पहले यूज करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। जैसे यहाँ दिया है सी अर्न्स 30,000 अ मंथ, मतलब वह 30,000 रुपये कमाता है पर मंथ, मानी आ मंथ माने क्या होता है, प्रत्येक महीना। प्रत्येक यहाँ पे जो एक अर्थ क्या निकल रहा है, प्रत्येक निकल रहा है, मतलब कि वह प्रत्येक महीना यानी हर महीना वह 30,000 रुपया कमाता है। आगे दिया राइस सेल्स 3 रुपीज़ अ किलो, जो चावल वह बिकता है 3 माने 3 रुपये के हिसाब से, 3 रुपये के हिसाब से। यहाँ जो ए है, यहाँ ए का मतलब क्या निकल रहा है, के हिसाब से। आगे दिया है, यहाँ दिया एक्सक्लेमेशन में, एक्सक्लेमेशन मतलब होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेशन में व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए का यूज करते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेशन में व्हाट के बाद अगर कोई सिंगुलर नाउन आ रहा है तो उसके पहले आर्टिकल ए लगेगा। जैसे यहाँ दिया व्हाट है, व्हाट के बाद ए लगाया, फिर डॉग है, डॉग क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। फिर दिया व्हाट आ फुलिश बॉय, अब बताओ यह व्हाट है तो व्हाट के बाद क्या आया, ए लगेगा ना, व्हाट के बाद ए लगेगा, क्योंकि व्हाट क्या है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन सेंटेंस काम कर रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब यहाँ पे बॉय है उसके बाद है, यानी कि व्हाट आए, व्हाट के बाद आर्टिकल ए आएगा, कब आएगा, जब कोई सिंगुलर नाउन रहेगा तब। फिर दिया व्हाट आ बिल्डिंग, अब व्हाट है तो व्हाट के बाद आर्टिकल ए आ गया है, इसके बाद क्या आ गया, नाउन आ गया है। तो व्हाट के बाद आर्टिकल ए आएगा, कब आएगा, जब इस ए के बाद क्या आना चाहिए, कोई सिंगुलर नाउन आना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला रूल इसका दिया है। अगला रूल दिया ये है कि यहाँ दिया है कि व्यक्ति ना हो, अगर कोई व्यक्ति प्रेजेंट नहीं है, वह नहीं है, उस व्यक्ति के विशेषता के अर्थ में प्रॉपर नाउन से पहले ए या एन का यूज करते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन नहीं लगता है, कोई आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन प्रॉपर नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं जब वह व्यक्ति प्रेजेंट ना हो तब। और इस ए या एन का हिंदी निकलेगा के जैसा निकलेगा। जैसे यहाँ पर दिया ही इज आ दारा सिंह, वह दारा सिंह के जैसा, वह दारा सिंह नहीं है, वह दारा सिंह के जैसा है। कैसे पता चला यहाँ पे जैसा निकल रहा है, क्योंकि ये दारा सिंह क्या एक प्रॉपर नाउन ना, प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल जब ए लगा दिया इसका मतलब क्या निकलेगा, जैसा।
इस ए का क्या मतलब निकलेगा, जैसा निकलेगा, वह दारा सिंह के जैसा है। फिर दिया सी जा लता, वह लता नहीं है, वह लता की जैसी है। इस ए लग जाने से ये जो लता है यह लता की जैसी हो गई, जो यह लड़की है यह लता की जैसी है, ठीक है। फिर दिया ही इज आ हिटलर, वह हिटलर के जैसा, जो ए है यहाँ पे के जैसा काम कर रहा है, वह कैसा है, वह हिटलर के जैसा, वह हिटलर नहीं है, वह हिटलर के जैसा है। फिर दिया यू आर आ शेक्सपियर, अब तो क्या दिया यहाँ पे, तुम शेक्सपियर के जैसे हो, तुम शेक्सपियर नहीं हो, तुम शेक्सपियर के जैसे हो, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल ए लग गया है। जब प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए लगेगा तो इस ए का हिंदी निकलेगा के जैसा, ठीक है। चलिए कुछ हम लोग फ्रेज देख लेते हैं। कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं जहाँ पे आर्टिकल का यूज किया जाता है, वह फिक्स होते हैं। कुछ पार्टिकुलर फ्रेज हैं जहाँ पे आर्टिकल या फिक्स रहता है, आर्टिकल लगाना ही पड़ता है। इसलिए आया जा रूल, यहाँ पे आर्टिकल लगा है। फिर दिया आया जा मैटर ऑफ फैक्ट, यहाँ पे भी आर्टिकल दिया है क्योंकि यह फिक्स वर्ड है, क्योंकि इसको फ्रेज बोलते हैं। फिर एट आ डिस्काउंट, या भी यहाँ पे आर्टिकल दिया है। आ शॉर्ट वाइट अगो, यहाँ पे भी आर्टिकल दिया है। आ मैटर ऑफ चांस, यहाँ पे भी आर्टिकल लगाया है। फिर इट्स आ सेम हो, इट्स आ सरप्राइज हो, इट्स आ पिटी हो, इट्स आ वंडर हो, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, आर्टिकल ए लगा दिया। फिर दिया आगे यहाँ पे टेल आ लाई है, तो यहाँ पे आर्टिकल लगाया। हाफ एन किलो, यहाँ पे आर्टिकल लगाया। कीप आ सीक्रेट, यहाँ पे आर्टिकल लगाया। कैच आ कोल्ड, यहाँ पे भी आर्टिकल लगाया। तो यह सब फिक्स होते हैं, ये सब फ्रेज होते हैं, तो फ्रेज में आर्टिकल फिक्स होता है। तो बस इस वीडियो में यहीं तक है। यह आर्टिकल का फर्स्ट पार्ट है और इसके बाद दूसरा पार्ट मैं थोड़ी जल्दी करूँगा।